हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन ने क्लोजर बहुत ही गंदा वाला लिया है। ये तो दिख रहा होगा, डेफिनेटली रेड है मार्केट। तो यहाँ से क्या हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए 52,000 या उसके ऊपर के लेवल्स के बारे में, या फिर हमें यहाँ से उम्मीद बांध लेनी चाहिए कि बिटकॉइन वाकई $0 जाने वाला है? क्या आपको लगता है? जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन हम करेंगे एनालिसिस आज के इस वीडियो में। एंड डेफिनेटली जो हमारा रेंज मार्केट चल रहा है पिछले एक साल से ऑलमोस्ट, इसमें हमें कब कुछ हलचल होता हुआ दिखेगा पॉजिटिव, क्योंकि अब लिमिट की भी लिमिट हो गई है, हाइट हो गई है। तो हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, कुछ चार्ट पैटर्न देखेंगे एंड डेफिनेटली कुछ हिस्टोरिकल स्टॉक पैटर्न देखेंगे कि अगर यहाँ पे वर्ल्ड वॉर होता है या नहीं होता है, उस दोनों सिनेरियो में जो भी अभी इकोनॉमिकली चीजें हो रही हैं, उस भी सिनेरियो में स्टॉक मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है और उसका इम्पैक्ट बिटकॉइन पे क्या पड़ सकता है, इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बिना डिले के शुरू करेंगे आज का टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन हर रोज से पहले स्टार्ट करने से पहले हर रोज की तरह एक छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर ये कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइज, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो ना, तो बहुत ही आसान है। आप सीधा support@cryptoinsiderta.com पे लिख सकते हो, या ज़्यादा डिटेल के लिए, बाकी सोशल प्लेटफॉर्म के डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की तो बिल्कुल ही सलाह नहीं देता हूँ। इन्वेस्टमेंट रिकमेंड करता हूँ, लेकिन उसकी भी टाइमिंग होती है। उन सब की बात हम डेली टीए में करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम डेली करते हैं लाइव टीए और लाइव लेता हूँ मैं आप लोगों की क्वेरीज। और इसके अलावा आप अगर मुझसे सीखना चाहते हो तो जरूर academy.cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। वहां पे सेकंड बैच का एनरोलमेंट ऑलरेडी ऑन गोइंग है। अगर आप 3 मंथ या उससे ज्यादा चैनल को फॉलो करते हो गया, तो आप कूपन कोड के लिए, स्पेशल कूपन कोड, क्योंकि हमारे मेंबर्स हो, तो जरूर आपको मिलेगा। उस डिस्काउंट कूपन कोड के लिए आप जरूर मेल लिख सकते हो support@cryptoinsiderta.com पे। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे पहले हर रोज की तरह बात करेंगे बिटकॉइन की। बिटकॉइन आखिर कर क्या रहा है, क्या चाहता है भाई मेरे, कब तक रुलाएगा इस मार्केट को, यही सबके मन में हो रहा होगा। स्पेशली जिनको मार्केट में डाउन ट्रेंड में जिनको पैसा बनाने नहीं आता, ऑब्वियसली उनके लिए बहुत ही निगेटिव माहौल सा फील होता होगा पिछले एक साल से। बट जिनको ये मोमेंटम रास आ गया है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि रेंज मार्केट में भी पैसा बहुत बनता है। ऑब्वियसली उस सबके अलग अलग स्ट्रैटेजीज, अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। उन सबकी बातें मैं डिटेल में कोर्स में जरूर करूंगा। बट यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन। कल मैंने आपको कहा था कि अगर हम बाउंस बैक नहीं दिखाते हैं, रेड कैंडल क्लोज करते हैं, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और लेवल की बात करेंगे सबसे पहले कि कल के दिन क्लोजर कहाँ पे मिला। देखो, परसों का क्लोजर जो था वाकई रिजेक्ट, बिल्कुल रिजेक्टेड था, उसमें कोई डाउट नहीं है। 7.5% का डाउनफॉल था। कल का मैंने आपको कहा था कि 41,000 के नियर बाय जाता हुआ दिख रहा है। अगर वो लेवल हम क्रॉस करते हैं 4 आवर के चार्ट पे, तो डेफिनेटली हम क्रॉस कर सकते हैं टुवर्ड्स 42,000 एंड मोस्ट प्रोबेबली इन दैट केस हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिले। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, हमें मिला 41,000 के ठीक नीचे, यानी कि $40,996 से रिजेक्शन। और हमने कैंडल किया क्लोज रेड, लगभग 1.5% का, अराउंड $39,996। तो ये क्लोजर कैसा है? देखो, ये लाइनें जो हैं काफी दिनों से ड्रॉन है। क्या मैं बियरिश हो गया हूं? तो नहीं यार, क्यों नहीं हुआ उसका रीजन डेफिनेटली मैं देता हूं, हर बार की तरह दूंगा। लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज है, जो भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, क्या वो इनवैलिडेट हो चुका है या होता हुआ दिख रहा है, इन सब के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बिटकॉइन ने जब इस लेवल पे था, हमें पता था कि मैंने आपको कहा था कि अब बिटकॉइन ऊपर की रैली दिखाएगा अप टू एटलीस्ट 52,000 के टूवर्ड्स। और वहां पे पहला रेजिस्टेंस जोन था हमारा 45,000, उससे भी हमने ऑलमोस्ट क्रॉस किया टूवर्ड्स 46,000 से हम रिजेक्ट हुए हैं। तब से हम देख रहे हैं एक रेंज मार्केट। और क्या ये पहली बार हो रहा है? सबसे पहले हम उसको कंपेयर करते हैं, सिंपल रखते हैं, ईजी रखते हैं। मई के डंप के बाद हमने रिकवरी दिखाया था, तो लेट्स सी कि मई के डंप के बाद हुआ क्या था। फेब लेवल पे देखते हैं, फिर अभी का करंट जो लेवल है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लास्ट जो देखो जो बॉटम गया था 23 जून को, लेकिन रिकवरी का जो पीक आया था वो हुआ था अराउंड 7 सितंबर को। और उसके बाद भी हमें फर्दर मार्केट में डाउनफॉल दिखा था 20 जुलाई तक। लेकिन हमारा जो बॉटम होता है, वहां से फेब लेवल ड्रॉ करते हैं
टिल पीक तक। तो देखते हैं कि पहला जो पीक आया था उसके बाद रिजेक्शन मिला, हमें रिजेक्शन अभी जैसे मिला वैसे मिला, वहां पे भी ऐसे डाउनफॉल हुआ वनडे के चार्ट पे। लोगों ने कहा कि अब वापस से 30,000 जाएगा, लेकिन क्या हुआ, बिटकॉइन ने न्यू ऑल टाइम हाई बनाया। राइट, दिस इज द रियलिटी। पीछे मुड़ के बोलना बहुत आसान है, उस टाइम में जब मैं बोल रहा था 40,000 इज समथिंग जो हमें अब यहाँ से बॉन्स मिलना चाहिए, वो भी याद होगा टाइम, अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हो। बट फिलहाल बात करते हैं लास्ट टाइम हुआ क्या था। जब ऐसा कुछ करेक्शन आया था तो हमें फॉल बैक देखने को मिला था, फॉल बैक मिला और हम 0.382 के पास सपोर्ट लेते हुए दिखे। हमने काफ़ी डिप दिखाया, ऑलमोस्ट 0.5 तक पहुंच गए। क्या गोल्डन रेशियो टेस्ट हुआ था? नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होता। अप ट्रेंड में है, उसने इस लेवल को टेस्ट किया, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था 0.236 से। वहां से रिजेक्ट होने के बाद हम फिर फर्दर 0.382 लेवल से हम काफ़ी दिनों तक, लगभग 2 हफ्तों तक कह सकते हैं, इसी रेंज में हम रहे थे। इस बीच में हमने काफ़ी डिप दिखा दिया, कह सकते हो कि ऑलमोस्ट हम पहुंच गए थे लगभग अगर मैं बॉटम की बात करूं $39,573। एंड डेफिनेटली अगर मैं बॉटम लाइन की बात करूं, जो गोल्डन रेशियो था वो था $38,972 के आसपास। तो इससे क्या समझ में आया कि हमने एग्जैक्ट इस लेवल को टेस्ट नहीं किया, और इसको जब टेस्ट नहीं किया प्रॉपरली तो हम इसको ब्रेक करने की बात नहीं थी। अब आ जाते हैं आज की डेट में क्या हो रहा है। इस चार्ट को मैं यहीं पे हटा देता हूँ ड्राइंग को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ड्राइंग है। आई एम श्योर कि आप लोगों को डिफिकल्टीज होती होंगी छोटे स्क्रीन पे, बट मैं हिस्ट्री मेंटेन करता रहता हूँ चार्ट पे, सो दैट हम पीछे मुड़ के देख पाएँ जब एक बार पूरा रेंज मार्केट खत्म हो, या फिर जो भी मार्केट का साइकिल चेंज होता है कंपलसरी, तो हमें लर्निंग मिले कि हमने क्या देखा था, क्या एक्सपेक्ट किया था और क्या मिला था। सो दैट्स वाई आई एम कीप इंपॉर्टेंट ड्राइंग ऑलवेज इनेबल्ड ऑन द चार्ट। तो इसकी वजह से आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है, बट एनीवे अभी की बात करते हैं। हमने बॉटम देखा था इस जगह पे, मैंने मैंने उससे पहले से बता रहा हूँ कि मेरे ख्याल से 25 जनवरी के आसपास से रिकवरी मिल सकती है, बट बॉटम लेवल ये होगा उस दिन के 2-3 दिन के बाद कंफर्म हुआ था। बट मैंने आपको कहा था 33,000 इज समथिंग, तो हम गए थे $32,950। तो यहाँ से अभी जो हमने पीक दिखाया वो दिखाया ऑलमोस्ट इस जगह पे। अब देखो कितना सिमिलर सा चार्ट पैटर्न है। पहला लेवल हमने यहाँ पे रिजेक्ट हुए, नीचे आए, एक्सपेक्टेड था 21 ईएम में। यहाँ पे देखो कौन सा लेवल है, लगभग 0.236 लेवल $42,388 को जब टेस्ट किया तो मैंने आपको कहा था कि अब चांसेस हैं कि यहाँ पे सीएमई फुलफिल हो सकता है गैप, लेकिन फिर से हमें बाउंस बैक मिला। तो मैंने आपको कहा था कि कोई गारंटी नहीं है, बट अगर ये वापस से इस लेवल पे जाता तो डेफिनेटली ऐसा कुछ होगा, और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम फर्दर इस डाउन ट्रेंड में, जो ये अप ट्रेंड का जो लाइन, जो येलो लाइन आपका डायगनली ड्रॉन है, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं 38,000 तक, या इनफैक्ट 37,000 तक। उसकी भी बात करूंगा डिफरेंट चार्ट पे, वहां तक टेस्ट हो सकता है। बट फिलहाल 0.382 लेवल हमें कंटिन्यूसली सपोर्ट दे रहा है। 0.5 लेवल कहाँ पे है, 38,800 के नियर बाय है, और हमारा 0.382 है 40,399। हमने वीक दिखा दिया नीचे की तरफ कल के दिन, फ्राइडे का क्लोजर है, यानी कि फ्राइडे का रेड कैंडल, यानी कि मंडे का भी रेड कैंडल हो सकता है। तो क्या ऐसा होगा या नहीं होगा उसकी बात जरूर करूंगा, बने रहो, सब्र रखो, सब कुछ कवर करेंगे। लंबा एपिसोड होने वाला है, वीकेंड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप देखोगे कि अब हम इसी लेवल को, अगर वैसा ही चलता गया जो मैंने अभी आपको बताया, तो यहाँ पे हम हो सकता है 1 हफ्ता स्ट्रगल करते रह जाएं। लेकिन उस स्ट्रगल पीरियड के बाद क्या हो सकता है, दीज आर द पॉसिबिलिटीज। तो ऐसा क्या होना जरूरी है, और ये जब हो रहा है तो हमेशा हम इस लाइन के ऊपर चले गए थे, लेकिन ये एक डिफरेंट है जो कि आप जरूर कह सकते हो कि इस बार 200 ईएमए लाइन के नीचे हम, लास्ट टाइम जब ऐसा हमें करेक्शन देखने को मिला था तो 200 ईएमए लाइन से हमें बॉन्स मिला, दैट्स व्हाई इट इज हैपन। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमें यहाँ पे 200 ईएमए लाइन तो अभी हमने टेस्ट भी नहीं किया, तो दिस इज द डिफरेंस। तो डिफरेंस को भी समझना है, बट मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूँ कि अभी हम काफ़ी हद तक सिमिलर सा करेक्शन ले रहे हैं। डिफरेंस इसलिए है क्योंकि 200 ईएमए लाइन पिछले 200 दिन का मूविंग एवरेज होता है, और 200 दिन के मूविंग एवरेज में क्या हुआ है मार्केट में आपको पता है, एवरेज प्राइस इज नियर बाय 40,000, तो दैट्स वाई इट इज ओवरिंग अराउंड 45-46,000 राइट नाउ। ठीक है, तो दिस इज द करेंट सिचुएशन। अगर ऐसा कुछ जैसा मई के टाइम में मैंने आपको फुली कॉन्फिडेंट वे में कहा था कि मार्केट तो न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगा, 1 लाख कब जाएगा ये नहीं पता, बट तुरंत हम ब्रेक करने वाले हैं जल्दी, तो वो हो गया। उसके बाद जब हो गया, उसके बाद लोगों ने एक्सपेक्ट किया 1 लाख,
लेकिन हुआ कुछ और, अभी हम फर्दर उसी जगह पे पहुंच गए जहां पे ठीक 1 साल पहले थे। तो यहाँ पे अभी ये लेवल हमें रुला भी सकता है, झुला भी सकता है। तो आपको क्या लगता है जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। बट यहाँ पे मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, इसके लिए मैं अब आपको डेली के चार्ट के बेसिस पे देखता हूँ कि क्या टेक्निकल एनालिसिस बोलता है। देखो मैकडी इज रेड, क्रॉस ओवर हो रहा है, दैट मीन्स कि वी माइट डेफिनेटली गोइंग टू सी वर्स्ट केस सिनेरियो, डेफिनेटली डाउनफॉल, अदरवाइज साइडवेज एक्शन। ठीक है, बेस्ट केस में साइडवेज एक्शन। ठीक है, अब ऐसा ही कुछ मैकडी यहाँ पे भी हुआ होगा। सो लेट्स ट्राई टू सी कि मैकडी यहाँ पे कैसे बिहेव किया था जब मार्केट ने रिकवर किया था। सो लेट्स सी दैट यहाँ पे आप देखोगे मैकडी में हमें जो अभी का करंट पोजीशन देखोगे, जीरो से जस्ट ऊपर आए और नीचे आ गए हैं, क्रॉस ओवर हो गया। लेकिन लास्ट टाइम थोड़ा सा लंबा रैली था एंड ऑलमोस्ट 30,000 से लेके हम चले गए थे 52,000 पे, देन हमें करेक्शन मिला था 40,000 पे। तो दैट्स वाई मैकडी भी लंबा गेम खेला था। बट जब ऐसा कुछ हो रहा था उस टाइम में मैकडी क्या था, मैकडी जो था वापस से जीरो के नीचे आ गया था एंड वापस से -1000 के अराउंड से फिर से बाउंस बैक लिया था। सो ओवरऑल मैं देखूं तो लगभग 10 दिन के अराउंड में ऐसा कुछ मोमेंटम रहा था। एंड अभी के टाइम में अगर मैं कंपैरिजन करूंगा मैकडी की, तो मैकडी आपको क्लियर कट दिखेगा कि हम ऑलमोस्ट उसी जगह पे ही हैं ऑलरेडी, यहाँ से आप अगर कंपैरिजन करोगे। बट हाँ, यहाँ पे क्योंकि 52,000 तक गया था तो यहाँ पे डेफिनेटली रेंज भी उतना लंबा है, बट यहाँ पे प्राइस जो है 46,000 तक गया था, इसीलिए यहाँ पे रेंज भी छोटा है। बट दीज आर द थिंग्स जो पॉसिबल है, और दिस इज द लेवल जहाँ से हमें रिजेक्शन भी मिलता है और जहाँ से हमें बाउंस भी मिलता है। तो वर्स्ट केस में मैंने कहा साइडवेज, वर्स्ट केस में डेफिनेटली प्राइस नीचे जाएगा, कहाँ तक जा सकता हूँ मैं बता देता हूँ। और बेस्ट केस में हम एवरेज मार्केट यानी साइडवेज एक्शन दिखाएंगे इसी जगह पे 0.382 लेवल जो दिखाया है उसी को टेस्ट करते रहेंगे एंड अल्टीमेटली हमारा जो ये मैकडी का लेवल है वो शायद यहाँ से आके फिर फर्दर हमें अपसाइड का रैली दिखाए। लास्ट टाइम जब हमने बिल्कुल डिप दिखाया था तो लास्ट टाइम हम बहुत नीचे चले गए थे, वहाँ से हमने बहुत लंबा रैली दिखाया था, उसके बाद ये बड़ा वाला करेक्शन आया था। इस बार हमें उसके कंपैरेटिवली उससे छोटा ही लेवल है। अभी मैं और भी चीज़ें आने वाले डेज में आपको फैक्ट्स कवर करूँगा, आपको दिखेगा जब ऑन चेन एनालिसिस पे क्या हो रहा है तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ। बट अल्टीमेटली वी आर इन द हायर लो एंड हायर हाई ऑन मैकडी एज वेल। तो अभी के लिए क्या हो सकता है वो मैं बता देता हूँ। वन डे के चार्ट पे मैंने आपको बता दिया, अभी मोमेंटम थोड़ा लूज हुआ है डेफिनेटली, एंड मोमेंटम इंडिकेटर भी यही इंडिकेशन कर रहा है कि हम जरूर जीरो के नीचे जाने वाले हैं। बट अभी क्योंकि वीकेंड है, वीकेंड में ज़्यादा प्राइस एक्शन होता नहीं है जनरली, और होता है तो ऑब्वियसली सेमी गैप उसे कवर अप कर लेता है। बट यहाँ पे वापस से रेड लाइन ऊपर आ गया, वाइट लाइन नीचे है। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था तो हमें देखने को मिला था कि वाइट लाइन काफ़ी नीचे आ गया था, ग्रीन लाइन जब ऊपर था। हमें चाहिए कि मोमेंटम के साथ जब ये ग्रीन लाइन ऊपर जाता है ना तभी हमें वॉलीटिलिटी भी देखने को मिले, तो बहुत हाई, बहुत तेज़ी से प्राइस अपसाइड जाता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा हो नहीं रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि जब रेड लाइन ऊपर रह रहा है तब वॉलीटिलिटी हमें देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से आपको प्राइस रेंज नीचे जाते वक्त बहुत तेज़ी से गिरता हुआ दिख रहा है। बट अभी के लिए मार्केट इंडिसिसिव मोड पे बिल्कुल कह सकते हो क्रॉस ओवर हो रहा है। सो दिस इज द बाउंड्री लेवल, वी ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट अगर आप चैनल को डेली फॉलो कर रहे हो। आरएसआई पे बात कर लेते हैं। आरएसआई बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको कहा था कि अबव 60 इज बुलिश जोन, तो बुलिश जोन के अबव जब तक रहे तब तक हमने मोमेंटम अच्छा दिखा है। ओवरऑल अगर आप देखोगे यहाँ पे एवरेज लाइन, तो एवरेज लाइन भी अभी हम उसी जगह के अंदर ही हैं, 60 के आसपास जनरली रिजेक्शन मिलता है अगर रेंज मार्केट होता है। तो यहाँ पे अभी उससे ऊपर तो नहीं गए हम, उसके नीचे ही हैं, 58 के अराउंड में, इनफैक्ट उसके नीचे ही बने हुए हैं। और यहाँ पे हमारा आरएसआई शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स 42, डायरेक्ट डंप हुआ है। तो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट टुवर्ड्स 50 एंड देन साइडवेज एक्शन, देन डिसाइड होगा कि मार्केट फर्दर डाउन जाना है नहीं। लेकिन ओवरऑल मैंने आपको एक चीज़ जरूर कहा था कि ये जो आरएसआई, जैसे यहाँ पे डाउन ट्रेंड में मैंने आपको ड्रॉ किया हुआ था, वो हटा दिया लाइनें, तो अगर आप पुराने वीडियो जाके देखोगे यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो यहाँ पे जब क्रॉस ओवर कन्वर्ट हुआ था तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ से अब मार्केट अपसाइड जाएगा। तो अभी रिसेंटली मैंने आपको ये अपडेट दिया था कि अगर ये डाउन जाता है तो डेफिनेटली ये जो ट्रेंड था उसमें रिवर्सल देखने को मिलेगा, तो वो हमें देखने को मिल गया है क्योंकि ये टूट चुका है। बट क्या हम स्ट्रक्चर तोड़ चुके हैं? तो नहीं, स्ट्रक्चर नहीं टूटा है, वी आर स्टिल क्रिएटिंग हायर लो एंड हायर हाई। तो स्ट्रक्चर तब ब्रेक होगा जब डेफिनेटली ये लोअर लो ब्रेक होगा। सो दैट इज अराउंड 35 अगर जाता है तो बहुत और भी नीचे प्राइस जा सकता है डेफिनेटली। बट क्या वहाँ पे जाना जरूरी है? तो कोई गारंटी नहीं होता। बट हाँ, 40 के आसपास आई कैन एक्सपेक्ट, बट बिफोर दैट
वी विल डेफिनेटली सो सम मूव टुवर्ड्स 50। सो अब मैं बात करता हूँ 21 ईएमए कहाँ पे है। 21 ईएमए हमने रिजेक्ट हो गए हैं वापस से, तो अब हमारे लिए स्ट्रगल पॉइंट होगा वापस से 41,600 के नियर बाय का फिगर। ये सब मैंने बात कर दी वन डे के चार्ट पे। अब शॉर्ट आवर में देख लेते हैं, क्योंकि अभी वीकेंड है तो वीकेंड में क्या मूव हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ऑब्वियसली 1 आवर के चार्ट पे हम अभी कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहे हैं साइडवेज एक्शन में, एंड कुछ बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा था, वो थोड़ा बहुत प्ले आउट भी हुआ जब हम 39,000 का 500 के नियर बाय जो लेवल रीच कर गए थे, तो उसका इम्पैक्ट दिखा आपको। लेकिन अभी आप देखोगे सकोस्टिक आरएसआई पॉजिटिव है। आरएसआई अगर देखोगे तो आरएसआई धीरे धीरे करके एक रेंज मार्केट की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और 40 के अबव मेंटेन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वीकेंड में हमें रेंज के अंदर ट्रेड करना। अगर हम डेफिनेटली यहाँ से रिजेक्ट होते हैं, जो कि पॉसिबिलिटीज है, तो डेफिनेटली फर्दर प्राइस नीचे जा सकता है। किस रेंज में वो मैं डेफिनेटली और लेवल आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर हम सस्टेन कर जाते हैं अगले 4 to 8 आवर, तो डेफिनेटली हम 21 ईएमए ब्रेक कर रहे हैं, एंड उस सिनेरियो में 40,500 के ऊपर हम ट्रेड करने लगेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा मेरे लिए 40,500 का लेवल। वो अगर हम क्लियर कट का पार कर लेते हैं, तो एटलीस्ट वीकेंड में हमें फर्दर प्राइस डंप ना देखने को मिले, हम टूवर्ड्स जो है 41,000 के टूवर्ड्स बढ़ सकते हैं। 4 आवर के चार्ट पे देख लेते हैं क्या मोमेंटम है। 4 आवर के चार्ट पे साइडवेज एक्शन है, 21 ईएमए को हम चेस कर सकते हैं, बट उससे पहले मैंने बताया 40,500 इज इंपॉर्टेंट लेवल। 4 आवर के चार्ट पे मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि बाउंस भी मिल सकता है या फिर नीचे भी जा सकता है। तो नीचे अब जाके वापस रिटर्न दिखा रहा है, तो क्या रिटर्न हो चुका है? जब तक होता नहीं है तब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलता है, जब तक 20 के अबव कंटिन्यूसली जो है एटलीस्ट 3 कैंडल रीच नहीं करे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हम क्रिटिकल जोन में, यहाँ से एक और रिजेक्शन, प्राइस को नीचे पुश, यहाँ से अपसाइड मूव, वीकेंड में प्राइस को साइडवेज एक्शन लेते हुए अपसाइड की तरफ मूव कर देगा, तो ये इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नियर बाय फिगर की बात करूँ तो 40,500 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरऑल ट्रेंड की बात करूँ, शॉर्ट आवर्स में बात करूँ, ऑब्वियसली मार्केट इज नॉट लुकिंग गुड फॉर हायर प्राइस रेंज, बट रेंज मार्केट के लिए परफेक्ट मोमेंटम है, बिकॉज वी हैव रिट्रेस्ड सो मच क्विकली कि अब यहाँ पे हम एक्सपेक्ट रिलीफ रैली जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं टूवर्ड्स, यहाँ पे 4 आवर के चार्ट पे भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टूवर्ड्स 40। वहाँ पे डिसाइड होगा कि मार्केट में फिर अप ट्रेंड वापस से शुरू हो रहा है या नहीं, बट इस सब में लग जाएगा अगले 48 आवर्स, तो डेफिनेटली हमारा वीकेंड का क्लोजर मिल जाएगा। तो ओवरऑल मैंने आपको लेवल्स बता दी कि किसके क्या पॉसिबिलिटीज है, लेकिन 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 वन डे के चार्ट पे ये चीज़ ध्यान से देखो, 20 के बिलो चले गए, और यहाँ पे जितना दिन स्पेंड करेंगे, जब 4 आवर पे चार्ट पे जब ऐसा कुछ हुआ तो इतना इम्पैक्ट था, तो वन डे के चार्ट पे अगर ऐसा कुछ हुआ तो और भी ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, राइट। बट उसके लिए हमें आरएसआई को भी फॉलो अप करना है। आरएसआई अभी बिलो 50 हमारे अगेंस्ट है, अबव 50 हो जाता है फिर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। बट अभी के लिए अब लेवल्स की बात कर लेता हूँ एक एक करके, एंड सबसे पहले मैं चलूँगा आपको और डेफिनेटली बॉलिंजर बैंड पे। बॉलिंजर बैंड पे मैंने आपको बहुत दिन से बता रहा हूँ कि ये लेवल अगर ब्रेक कर जाता, कल के दिन भी मैंने बोला कि अगर ये बाउंस कर लेता और इस लेवल को पार कर लेता 41,500, तब तो ठीक है मामला, अदरवाइज वी माइट गो टू अगेन गेट बैक टू बिलो लेवल्स। तो बॉलिंजर बैंड के हिसाब से अभी हम जरूर ग्रीन लाइन यहाँ पे दिख रहा है हमें, यहाँ पे 40,500 रीटेस्ट होता हुआ, बट चांसेस वाइज मैं बताऊं तो हाई परसेंटेज ऑफ चांसेस कि यहाँ से फर्दर मार्केट रिजेक्ट हो सकता है, टूवर्ड्स 36,000 जा सकता है। अभी ये बहुत अर्ली फेज में है। यहाँ से अगर हमें अगले 48 आवर्स में वापस से हम 42,000 के ऊपर चले जाते हैं, मंडे ओपनिंग कैंडल की जो होती है 42,000 के नियर बाय हो जाता है, तो फिर ये लेवल हमें वापस से प्राइस अपसाइड देखने को मिल सकता है। बट बिफोर दैट, क्योंकि अब हम लोअर ट्रेंड में हैं, तो वी माइट टेस्ट दीज लेवल, बट ओवरऑल आई एम एक्सपेक्टिंग वट वो मैं आपको क्लियर करूँगा। बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ डेफिनेटली बिटकॉइन के यूएसडीटी चार्ट पे, अगर मैं वन डे के चार्ट पे देखूँ तो हमारा जो बाइंग सिग्नल जो इंडिकेटर था उस पे बाय सिग्नल है, और आज के डेट में टू बी फ्रैंक दिस इज़ द पोजीशन जो हमारे सारे डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। लेकिन बस यहाँ पे आप देखोगे कि 2 दिन पहले ही यहाँ पे अपर जोन में हमारे पास आया है 0 के अबव, और हमारा कंडीशन जो दूसरा था कि अबव 60 वो फुलफिल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे भी अगर आप वन डे के चार्ट पे स्ट्रैटेजी वीडियो फॉलो करते हो जो मैंने दिया हुआ, अगर आपको नहीं पता तो जाके स्ट्रैटेजी प्लेलिस्ट चेक करना इसी चैनल पे, एंड आपको मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से अभी भी आपको बाई नहीं करना था बिटकॉइन, नहीं करना है बिटकॉइन एज पर दिस, बिकॉज
दीज आर द कम्बिनेशन ऑफ फॉर्मेशन, राइट। तो यहाँ पे जरूर बाय सिग्नल है, लेकिन इस सिग्नल को रेड होने के लिए $38,750 के बिलो क्लोज हो जाएगा। अगर कैंडल या हो उसके नीचे क्लोजर देखने को मिलेगा, उसके ऊपर क्लोजर मिलेगा, तब हम कह सकते हैं कि ये रिजेक्ट हो गया, ये वाला जो ट्रेंड हमें दिख रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी बहुत अच्छा सपोर्ट है। मैंने आपको फेब लेवल पे भी बता दिया, मैंने आपको मई के कंपैरिजन में भी बता दिया। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा कि अगर नियर बाय प्राइस मोमेंटम नीचे जाता है तो हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि वर्स्ट केस में हम मेरे हिसाब से हम 38,000 के नियर बाय जा सकते हैं। एंड ऐसे सिनेरियो में क्यों मैं बोल रहा हूँ वो भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। बिकॉज यहाँ पे सपोर्ट अच्छा है, एंड जो रिसेंटली हम देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारा ट्रेडिंग हुआ है और इस जगह पे हमें कैंडल के क्लोजर्स भी मिले। तो 38,600 का लेवल बहुत ही अच्छा लेवल है, और इस ड्यूरेशन में अगर बिलो जाता है लेवल तो ये की लेवल होगा। अब जो हमारा 52,000 का टारगेट था वो क्या कैंसल आउट हो गया? तो कैंसल आउट नहीं कहेंगे, लेकिन पहले की बात अगर करें तो अब चांसेस वाइज पहले ये लेवल रीच हो सकता है बिफोर वी गो फर्दर। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब सेकेंड चीज बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर मार्केट इस रेंज को देखो, जब मैंने ये रेंज टूटेगा 40,000 के बिलो अगर जाएगा, तो मैंने आपको कहा हुआ है कि ऑल्ट कॉइन चाहे डोमिनेंस चार्ट कितना भी अच्छा कर ले, ऑल्ट कॉइन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। पहली बात तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरी बात कि बीटीसी पेयर में जो भी कर ले, लेकिन डॉलर के पेयर में डेफिनेटली हम स्ट्रगल करेंगे। तो वो आपने देख लिया होगा, जैसे ही 40,000 के लेवल के आसपास जाता है मार्केट, वैसे ही ऑल्ट कॉइन ब्लीड करने लगते हैं डॉलर के टर्म में। एंड दिस इज नॉट ए न्यू कॉन्सेप्ट जो मैं आपको 1 साल से ऑलमोस्ट बता रहा हूँ। तो दिस इज द स्टिल इंपॉर्टेंट लेवल। एंड 45,000 के ऊपर जब बिटकॉइन होता है ना, वहां पे तो ऑल्ट कॉइन बहुत ही एक्स्ट्रा बुलिश होता है। बट अभी सारे कंडीशंस ऑल्ट कॉइन अगर आप देखोगे तो पिछले 2.5 महीने से डाउन ट्रेंड में, ओवरऑल अगर आप देखोगे 2.5 से 3 महीने से, इनफैक्ट बिटकॉइन की बात करोगे तो लगभग हम नवंबर के बाद से डाउन ट्रेंड में ही थे। यहाँ से अप ट्रेंड जरूर शुरू हुआ है जनवरी के आसपास से, मैंने आपको कहा हुआ था पहले ही। तो अभी फर्दर यहाँ से करेक्शन मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। एंड आई एम स्टिल देखो, ये लेवल जब तक हम सपोर्ट होल्ड करेंगे ऑन डेली क्लोजर, वी आर स्टिल क्रिएटिंग हायर लो एंड हायर हाई। और अगर आप इस चीज़ को समझते हो टेक्निकल एनालिसिस में, तो यू विल ऑब्जर्व कि ऐसा ही कुछ पैटर्न हमें देखने को मिला था जब हम मार्केट में रिट्रेस हो रहे थे। पहला जो रिजेक्शन मिला था यहाँ पे भी, अगर मैं उसकी भी बात कर लूँ, तो यहाँ पे जो पहला रिजेक्शन मिला था वो भी मिला था अराउंड 0.382 के आसपास से रिकवरी कर गया था, फिर फर्दर ऊपर गया था, फिर रिजेक्ट हुआ था। तो मार्केट का ट्रेंड होता है कि हम कुछ परसेंटेज मूव करते हैं एंड फिर कुछ परसेंटेज नीचे जाते हैं। अब क्या परसेंटेज हाई है वो डिसाइड करता है मार्केट का मूव ओवरऑल। तो अभी अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल हमने जो अप ट्रेंड दिखाया वो दिखाया टोटल अप्रॉक्सीमेटली फिगर वाइज 40% का, और अभी तक हमने जो करेक्शन दिखाया है ओवरऑल यहाँ से पीक से, वो ऑलमोस्ट दिखाया है 12 या 14% कह सकते हो। तो दैट इज टोटली फेयर। एंड यहाँ से मैं जरूर उम्मीद करता हूँ कि हमें बाउंस बैक मिलेगा। बट एज पर टीए जो चीज़ें पॉसिबल है वो मैंने आपको बता दिया। और स्टिल अगर हम 38,000 को ब्रेक करते हैं गाइस, तो गेट रेडी, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज द फाइनल लेवल, फाइनल लास्ट लेवल ऑफ सपोर्ट। एंड 38,000 के ठीक नीचे बहुत ही क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है, चाहे वो 35,000 हो, 36,000 हो, 37,000 है। इस जगह पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा सपोर्ट लाइन है। और VPVR पे मैं लेके आपको दिखाना चाहूँगा एक चीज़ कि यहाँ पे हम जिस जगह पे आ गए हैं, अब हमें कहाँ पे रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस तो अभी हमारा जहाँ पे सपोर्ट था वो हमें ज़रूर देगा। बट अगर हम बात करें अभी की, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अब लेवल हो जाएगा 41,600 का लेवल, ये अब हमें वाकई बहुत ज़्यादा हमें रुला सकता है, जैसे अभी हमने रिसेंटली क्रॉस किया था कंपैरेटिवली। और डेफिनेटली जिस जगह पे हम अभी हैं, अगर मैं सारे ड्राइंग्स हाइड कर दूं तो आपको दिखेगा कि सबसे ज़्यादा अगर प्रीवियस हिस्ट्रीज हटा दें तो सबसे ज़्यादा अगर नंबर ऑफ ट्रेड हुआ है तो यही वो लेवल है, ये वो सपोर्ट जोन है जिस जगह के ऊपर हम हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे साइडवेज एक्शन होगा वीकेंड में। एंड अगर हम 41,600 के ऊपर क्लोजर लेते हैं, 42,000 के ऊपर लेते हैं, तो मंडे ऑनवर्ड्स अच्छा मूव दिखेगा, अदरवाइज हम नीचे के लेवल पे जा सकते हैं। सो दीज आर द कंडीशंस। अब ऑल्ट कॉइन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आई एम होपफुल कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो आपको क्लियर हो। थोड़ा सा मिनट और लूंगा, 5-10 मिनट और क्विकली से हम कवर करेंगे बिटकॉइन के बारे में।
अभी कि बिटकॉइन पे जो ये खतरा मंडरा रहा है वर्ल्ड वार का, तो उसका क्या हो सकता है। तो क्विकली से मैंने कल के दिन आपको गोल्ड का चार्ट बताया था। अब मैं 2-3 चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट करके लाया हूँ चार्ट पे ऑलरेडी। गोल्ड के चार्ट पे हमारे पास कोई रिलेवेंट डेटा ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उस टाइम में डिजिटल चार्ट्स अवेलेबल नहीं है, बट वहाँ पे प्राइस रेंज का एक हिंट जरूर है। तो मैं आपको सबसे पहले लेके चलूँगा एक चार्ट पे डॉ जोन्स का, जिसका हिस्ट्री हमारे पास 1890s की टाइम से है। तो दिस इज समथिंग जो रियली मतलब बहुत ही अच्छा चार्ट है हमारे हमें समझने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमी में जो भी चीज़ें चेंज हो रही है उसकी वजह से क्या हो सकता है। वर्ल्ड वार वन के टाइम में हमें कुछ ऐसा मोमेंटम दिखा था। वर्ल्ड वार वन जब स्टार्ट हुआ था उसके बाद मार्केट बढ़ गया था, ठीक है। एंड वर्ल्ड वार मिड में हमें एक डिप्रेशन देखने को मिला। अब इसका जो फंडामेंटल है वो आप समझोगे तब ये समझ में आएगा ये स्पाइक क्यों आया था, ठीक है। और डॉ जोन्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ यूएस की मार्केट की। आज की डेट में जितना ग्लोबल इकोनॉमी है उतना बड़ा ग्लोबल इकोनॉमी 90 आज से ठीक 100 साल पहले नहीं था। इस चीज़ को आप माइंड में लेके इस ग्राफ को एडजस्ट समझना, ठीक है, क्योंकि ये यूएस की बात हो रही है, यूएस मार्केट की बात हो रही है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियन मार्केट की बात हो रही है। लेकिन ओवरऑल बाकी सारे मार्केट के कंपैरिजन में आप इसे एग्जैक्टली नहीं कह सकते हो। और यहाँ पे हमें बढ़ते हुए दिखा था। क्यों बढ़ता हुआ दिखा था, इस सबका रीज़न जो है आप करने बैठोगे तो बहुत सारे आपको इकोनॉमिकल फंडामेंटल रीज़न समझने होंगे। उस सब के लिए टाइम नहीं है, हम जल्दी से देखते हैं क्या हुआ था। ओवरऑल अगर पीक से बात करूं, देखो वर्ल्ड वार के बाद तो बढ़ा था, इनफैक्ट ऑल टाइम हाई पे पहुंचा था बीच में, एंड फिर करेक्शन देखने को मिला था लगभग 40% का, एंड फिर फर्दर हम अपसाइड लिए थे। वर्ल्ड वार ओवर होने के बाद हम फर्दर डाउनवर्ड दिखाए थे। तो कह सकते हो कि वर्ल्ड वार वन में हमें कुछ खास देखने को नहीं मिला, साइडवेज एक्शन था मार्केट, ठीक है। स्टॉक मार्केट की बात करूं, आप जल्दी से बढ़ते हैं वर्ल्ड वार टू पे। वर्ल्ड वार टू में जरूर जैसे ही स्टार्ट हुआ वैसे ही हमने डाउनफॉल दिखा है। कितना परसेंट डाउनफॉल दिखा है, जिस दिन से स्टार्ट हुआ है वहां से हमने देखा लगभग 40%। यहाँ पे भी 40% का करेक्शन, और उसको रिकवरी करने में ऑलमोस्ट जो है कह सकते हो 1945 के बाद रिकवर हुआ था मार्केट। इस रेंज को इनफैक्ट कह सकते हो, इनफैक्ट 1945 वर्ल्ड वार एंड होते होते हमारा रिकवर हो चुका था मार्केट, दिस इज द फैक्ट। यानी ऑल टाइम हाई पे चले गए थे, 40% करेक्शन लिया फिर हम ऊपर चले गए। दिस इज सिमिलर लाइक पेंडेमिक जो अभी हम चार्ट में देखेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट है ये ग्रेट डिप्रेशन। यहाँ पे कोई वर्ल्ड वार नहीं हो रहा था, यहाँ पे वर्ल्ड वार की तैयारी हो रही थी, वो कह सकते हो। देश के बीच में बहुत सारी कंट्रीज के बीच में एक्सट्रीम कंडीशंस बने हुए थे, वो कह सकते हो। इसको ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। हिस्ट्री में जाके कभी पढ़ोगे, गूगल पे करना ग्रेट डिप्रेशन, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पहली बार हिस्टोरिकली हमने देखा था 90% तक मार्केट क्रैश किया था। और ये मार्केट जब मैं बात कर रहा हूँ तो वर्ल्ड की सारी मार्केट क्रैश की थी, वर्ल्ड की सारी मार्केट क्रैश की थी इस जगह पे, ठीक है। और चाहे उस टाइम में जो भी इकोनॉमी को नापने का तरीका हो, चाहे इंडिया हो या इंडिया के बाहर की कोई भी कंट्री हो, कोई भी अछूता नहीं रहा था। वर्ल्ड वार वन वर्ल्ड वार टू से हमारी इकोनॉमिकल चीज़ें चेंज हो रही थी, लेकिन मार्केट पे उतना बड़ा इफेक्ट नहीं हुआ। 90% का डाउनफॉल देखा था स्टॉक मार्केट में, और उसको रिकवर करने में ऑलमोस्ट 20 साल लग गए मार्केट को। यानी कि 1929 से स्टार्ट हुआ था ग्रेट डिप्रेशन, जो कि खत्म हो गया था वर्ल्ड वार स्टार्ट होने के साथ ही। ये ऑन पेपर है, जाके डेट वेरीफाई करना, आई एम नॉट टेकिंग डेट्स ऑफ माई ओन। लेकिन यहाँ पे हमें रिकवर मार्केट जो बूम होता है ओवरऑल स्टॉक मार्केट, 20 साल ऑलमोस्ट लग गए थे रिकवर होने में। सो ऑल टाइम हाई जो भी हमने देखा था उस टाइम में, तो दिस इज समथिंग जो वाकई डरावना है। और ये क्यों हुआ था इसका रीजन समझ जाओगे ना, तो आपको ये समझ में जरूर आ जाएगा कि वर्ल्ड वार से आपको डर नहीं लगेगा, आपको इकोनॉमी से डर लगेगा। क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी कोलैप्स किया था। यहाँ पे वर्ल्ड वार तो बाद में हुआ था, वर्ल्ड वार पहले हुआ था, इकोनॉमी कोलैप्स किया था। और इकोनॉमी की कंडीशन आज भी वही है जो यहाँ पे है। लेकिन क्या हम उस फेज में हैं, तो मैं हमेशा कह रहा हूँ कि नहीं, मुझे लगता है कि अभी भी 2-3 साल और लगेंगे उस तरीके के क्रैश होने को। बट इस बीच में क्या 30-40% का करेक्शन मार्केट में आ सकता है? यस, ऐसे बहुत बार आया हुआ। अब मैं सबका डेटा आपको पिछले 100-150 साल का दिखाऊंगा तो यहाँ पे 22% का करेक्शन है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा 40%। हर एक का रीजन है, आप जाके देखोगे। बट कितना जल्दी रिकवर होता है मार्केट उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। यहाँ पे भी आप देखोगे बहुत बड़ा 47% का करेक्शन था, बट इसकी तो बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ। 1975 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री में। कोर्स में अगर आप इनरोल्ड हो तो आपको पता होगा 1975 के आसपास वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या चेंजेस हुए थे। बट एनीवे,
अब जल्दी से आ जाते हैं यहाँ पे। डॉट कॉम क्रैश हुआ था 2000 के आसपास, और यहाँ पे क्रैश जो ओवरऑल इकॉनमी, पूरे इकॉनमी पे वर्ल्ड वाइड, क्योंकि डॉट कॉम के साथ ही हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ चुके थे 1990 के बाद से, यहाँ पे 40% का करेक्शन देखने को मिला था, और इसे रिकवर होने में लगभग लगभग कह सकते हो 4-5 साल लग गए थे मार्केट को इस लेवल को। उसके बाद जैसे ही मार्केट रिकवर किया वैसे ही मार्केट क्रैश हुआ। यहाँ पे कोई वर्ल्ड वार नहीं हुआ, यहाँ पे भी मार्केट क्रैश हुआ था, दैट इज 2008 मार्केट क्रैश, और ये अप्रॉक्सीमेटली 52% का क्रैश था। और यहाँ पे कोई वर्ल्ड वॉर नहीं था, कोई भी पैनिक सिचुएशन नहीं था, बट वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड बैंकिंग सिस्टम की वजह से क्रैश आया था। अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं किस चीज़ की तरफ हाईलाइट कर रहा हूँ, तो मैं सीधा सीधा बताना चाह रहा हूँ, जो जितने भी बड़े क्रैशेस होते हैं ना, वो हमारे इकोनॉमी की वजह से होते हैं। वर्ल्ड वार की वजह से ना बहुत कुछ बढ़ता भी है। कल भी मैंने आपको बताया था, पेट्रोलियम के दाम बढ़ जाएंगे, फ्यूल्स के दाम बढ़ जाएंगे, आज के डेट में इलेक्ट्रिसिटी और से रिलेटेड जितने भी आइटम है वो सब के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि इन सब की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वर्ल्ड वार किस टाइप में लड़ा जा रहा है, किस मतलब वर्ल्ड में कोई भी वार होता है तो दोनों, हर एक कंट्री का नुकसान होता है इसमें। वार होने पे कोई भी कंट्री फायदे में नहीं होती, इकोनॉमी फायदे में नहीं होगी, अल्टीमेटली नुकसान होगा। बट वो नुकसान आपको क्रैश का नाम दोगे नहीं दोगे, इट्स अप टू यू। बट यस, यहाँ पे फिर अगला डंप देखा है हमने, कोविड-19, जिसको हम ऑब्वियसली पेंडेमिक कहेंगे। पेंडेमिक के डंप क्या प्रीवियसली आए थे, किसी और दिन शेयर करूंगा, बट मेरा कहने का मतलब है भाई मेरे, जब जब मार्केट वर्ल्ड वार की तरह, वर्ल्ड वार के टाइम में क्रैश हुआ ना, वो वर्ल्ड वार के ड्यूरेशन में ही रिकवर कर गया ऑल टाइम हाई में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिस्ट्री कह रहा है स्टॉक मार्केट का। तो पहली बात ये समझ लो। और जब इकोनॉमी कोलैप्स करती है ना, तो उसको 4-5 साल लग जाते हैं, 10 साल लग जाते हैं, 20 साल लग जाते हैं रिकवरी में। मेरे लिए सबसे डेंजरस है इकोनॉमी क्रैश, और इकोनॉमी क्रैश अभी नहीं हो रहा है इमीडिएटली। डोंट गेट इनटू पैनिक, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ एंड इट विल गेट इम्पैक्ट, बट नॉट हियर, मे बी आफ्टर 2-3 ईयर फ्रॉम हियर ऑनवर्ड। और जब वो स्टार्ट होगा ना, तो बता के नहीं होगा, और जब वो खत्म होगा तो भी बता के नहीं होगा, बट आपको डेटा देखते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये ग्राफ मैंने इसलिए शेयर किया क्योंकि कल के चार्ट में मैंने आपको नहीं कर पाया था S&P 500 पे कि कैसा मार्केट बिहेव किया था। S&P 500 डेफिनेटली रिजेक्ट हो रहा है, और शायद हम 200 ईमेल लाइन के बाद नीचे तब आए हैं जब कोविड-19 का डंप हुआ था। कोविड-19 से पहले लगभग नवंबर 2018 में भी ऐसा कुछ मोमेंटम हुआ था, बट क्या मार्केट क्रैश हुआ था प्रॉपरली? नहीं हुआ था ना। 2018 के बाद फिर से मार्केट न्यू ऑल टाइम हाई बनेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी उस समय टाइम है जिसकी आप लोग उम्मीद कर रहे हो, ठीक है। और ऑब्वियसली मैं हो सकता है गलत हूं, लेकिन क्या ऐसे चीज़ों के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए? तो डेफिनेटली आपको तैयार रहना चाहिए। मैं कभी नहीं कहता हूं कि आपको हर एक चीज़ में 100% इन्वेस्टेड होना चाहिए। हर एक चीज़ का पोर्टफोलियो बना लोगे ना, डर से बाहर हो जाओगे। इन्वेस्ट करोगे सही जगह पे, सही तरीके से, तो डर से बाहर हो जाओगे। गोल्ड पे भी सेम चीज़ इम्पैक्ट हो रहा है। गोल्ड पे भी .com बबल में क्या हुआ था, गोल्ड का प्राइस उल्टा उछाल मार गया था, और फिर नीचे भी गया था, फिर ऊपर भी चला गया, ऑल टाइम हाई गया .com बबल के बाद। 2008 मार्केट जब क्रैश हुआ था तो गोल्ड का प्राइस भी गिरा था, लेकिन मार्केट क्रैश रिकवर होने से पहले जो है, अब ये इकोनॉमी की वजह से हुई थी और ये स्टॉक मार्केट की वजह से हुआ था। टू थिंग्स आर डिफरेंट, दोनों को इंटरप्रेट करो। और स्टॉक मार्केट की तरफ से जब हुआ था, तुरंत गोल्ड ने रिकवरी दिखा दिया था, क्योंकि लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे गोल्ड में, तो गोल्ड का प्राइस बहुत ही तेज़ी से सर्च करके आया। ये जो था इकोनॉमी की वजह से हो रहा था, तो लोग उतना ज़्यादा गोल्ड को भी फेथ नहीं मान रहे थे। तो इकोनॉमी क्रैश इज समथिंग जो बिटकॉइन को प्रॉब्लम कर सकता है, बट जो ऐसे चीज़ें हैं वो टेम्पररी जरूर इम्पैक्ट करेगा, बट नॉट इन लॉन्ग टर्म। एंड डेफिनेटली ये भी लॉन्ग टर्म में नहीं कि अल्टीमेटली गोल्ड ने तो न्यू बना ही लिया, लेकिन यहाँ पे हमारा 3-4 साल जरूर खराब किया। हमें देखने को मिला कि गोल्ड का प्राइस उस प्राइस को, रेंज को हिट करने में लगभग 2009 के बाद, कह सकते हो 2010 में जाके वो प्राइस रिकवर हुआ था। तो लगभग 2-2.5 साल लग गए थे प्राइस रिकवरी में। तो दीज आर द थिंग्स। एंड डेफिनेटली पेंडेमिक के वक्त में भी आप देखोगे 2020 का डेटा, तो फरवरी 2020 में गोल्ड भी, मार्च में ये भी इम्पैक्ट हुआ था, लेकिन वेरी नेक्स्ट मंथ गोल्ड ने स्पाइक दिखा दिया था। अब मैं गोल्ड की बात इसलिए कर रहा हूँ गाइस, बिटकॉइन इज गोल्ड। वाई? जिसका जितना कम सप्लाई होता है वो उतना ज़्यादा महंगा होता है, राइट? बहुत ही सिंपल इकोनॉमी का डेफिनेशन है। यहाँ पे गोल्ड के साथ ऐसा ही कहा जाता है क्योंकि ये हजारों साल से हुआ। क्या गोल्ड का सप्लाई लिमिटेड है? नहीं, ऐसा मानते आ रहे हैं हम लोग हजारों साल से। इसीलिए गोल्ड इज समथिंग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी इकोनॉमी के लिए आज की डेट में। बट अब हम डिजिटल वर्ल्ड में बढ़ रहे हैं। डिजिटल वर्ल्ड में आज के डेट में सबसे ज़्यादा एडॉप्शन किसी चीज़ की है तो वो है बिटकॉइन की, जितने भी हैं उनके कंपेरिजन में। और बिटकॉइन
इज समथिंग जो बिल्कुल ही गोल्ड के डेफिनेशन को के ऊपर खड़ा उतरता है। तो बिटकॉइन विल बिहेव लाइक गोल्ड, सो डू रिमेंबर दैट। सो दिस इज द ऑल एजेंडा जो मेरा प्लान था आपको बताने का, कि यार अगर ऐसा कुछ भी इकोनॉमी वाइज भी होती है ना, तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम जरूर टेम्प्रेरी रिएक्ट करेंगे, बट जो उस टेम्प्रेरी रिएक्शन पे, जैसे 2020 में मार्च में जब उसने रिएक्शन पे दे दिया, एक्ट कर दिया, उसको अगले महीने ही गोल्ड में नुकसान हो गया, क्योंकि अगले महीने ही मार्केट रिकवर कर गया। स्टॉक मार्केट को रिकवर करने में लगभग फिर भी 3-4 महीने लगा, बिटकॉइन मार्केट को भी आप कह सकते हो 2 महीने 2.5 महीने लगा था। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो जितना ज़्यादा जिस पे बिलीव होता है ना, वो उतना जल्दी रिकवर करता है। एंड बिटकॉइन इज मोर क्लोजर टुवर्ड्स गोल्ड रादर देन स्टॉक, इस चीज़ को मान के चलना। चलो अब मैं क्विकली से ना डोमिनेंस चार्ट की बात कर लेता हूँ, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट इज समथिंग जो हमें जरूर, जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल अगर आप देखोगे तो वापस से 10 EMA के नीचे हम आ चुके हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन 21 EMA से हमें बाउंस बैक भी मिल रहा है। आई एम थिंकिंग कि ये अभी नीचे जा रहा है एंड डेफिनेटली यहाँ पे साइडवेज एक्शन लेते हुए जाएगा, एंड 21 EMA हमें बार बार 2-4 दिन और रुला सकता है, बट जब तक हम ये लेवल क्लियर नहीं करते हैं तब तक हम क्लियर कट नीचे नहीं जा रहे हैं, दैट्स फॉर श्योर। बट अगर ये नीचे जाता भी है और बिटकॉइन का प्राइस अगर 40,000 के बिलो रहता है, ऑल्ट कॉइन में मैं कहूँगा सबर कर लेना, क्योंकि यू माइट गेट बेटर डील। इस बात को समझना, बिटकॉइन अगर 40,000 एटलीस्ट ऊपर रहे तो आप रिस्क ले सकते हो। 42,000 के ऊपर रहता है तो वी आर गुड टू गो। अगर ये नीचे जाता है तब तो आपको डॉलर में भी और BTC पेयर में दोनों में जाएगा। और जो स्ट्रैटेजी वीडियो बताया उस पर जरूर इंडिविजुअल ऑल्ट कॉइन के बारे में आपको डिसीजन लेना है, तो उसके बेसिस पे लो। और क्योंकि इंडिविजुअल ऑल्ट कॉइन कई बार डिफरेंट बिहेव करते हैं, कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें भी आप कर सकते हो, लेकिन डिसीजन मेकिंग उसके बेस पे करना। इथीरियम के BTC चार्ट की बात कर रहा हूँ, वापस से कल ड्रॉप हमें देखने को मिला, वापस से हम रिजेक्ट हो गए, आज हम वापस से रीटेस्ट कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, वी आर इन द साइडवेज एक्शन राइट नाउ। तो अभी भी वही चल रहा है एंड डेफिनेटली काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। एंड आई एम मेरे ख्याल से इथेरियम के BTC चार्ट पे वही चीज़ें हो रही हैं, इवन दो डोमिनेंस चार्ट हमारा गिरा है 2 दिन के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी इथेरियम BTC चार्ट पे स्ट्रगल कर रहा है। तो जब तक हम इससे प्रॉपरली 2-3 दिन बैक टू बैक ग्रीन कैंडल ना देखें इस लाइन के ऊपर, तब तक हमें इथेरियम के BTC चार्ट पे अभी फिलहाल पॉजिटिवनेस नहीं दिख रहा है। फिलहाल के लिए वही रेंज में है, 50 के बिलो जो है मेंटेन है RSI और स्ट्रगल कर रहा है। जब तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं वी कांट से कि हम अप ट्रेंड में अभी बनेंगे इमीडिएट। और इसका काफ़ी कुछ श्रेय जाता है बिटकॉइन को भी, क्योंकि बिटकॉइन एक इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉप, जैसे ही जाएगा डाउन वैसे ही ये बिहेव करेगा। 21 EMA हमने ब्रेक कर दिया डेली चार्ट पे, डेफिनेटली जो है हायर लो बनाने की कोशिश होगी इथेरियम की, लेकिन फिलहाल अभी मुझे ये नीचे जाता हुआ दिख रहा है। एंड क्लियर कट मैंने आपको कहा था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वापस से 2500 2600 हम रीटेस्ट कर सकते हो। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज। एंड डेफिनेटली मैं वापस से एक चीज़ लास्ट टाइम वन मोर थिंग बिटकॉइन के चार्ट पे कवर करना चाहूँगा, वो है EMA रिवन। EMA रिवन पे अभी भी तक हमने लॉन्ग का पोजिशन नहीं बनाया। और EMA रिवन लास्ट टाइम लॉन्ग का पोजिशन कब बनाया था, लास्ट टाइम लॉन्ग का पोजीशन बनाने में ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं ओवरऑल यहाँ पे शॉर्ट से अगर काउंट करूं तो ऑलमोस्ट इसने बनाया था 33 ऑलमोस्ट 79 बार्स में बनाया था। और यहाँ पे ऑब्वियसली उसके कंपैरिजन में अब देखोगे तो अभी तो हम ऑलरेडी जो है 79 बार क्रॉस कर चुके हैं। तो जितने दिन EMA रिवन पे हमें देखने को मिला था शॉर्ट का पोजीशन, वो हमने कवर अप कर लिया मई के कंपैरिजन में, एग्जैक्ट लेवल पे हम वहाँ पे हैं। लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है फिलहाल। तो अभी यहाँ पे रिजेक्शन फाइनल है या नहीं, मैंने जो लेवल बताया उस पर फाइनल कॉल लेना है। अभी के लिए फिलहाल 41,500 इज़ वेरी क्रिटिकल लेवल। अगर हम वापस से अपसाइड चले जाते हैं देन वी आर गुड टू अगेन कम बैक टू द सेम रेंज, 45,000 के टुवर्ड्स हम बढ़ सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से हम रिजेक्शन ले रहे हैं इट माइट लीड अस कि हम 38,000 के टुवर्ड्स आ सकते हैं, और वो लेवल होगा लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा ब्रेक हुआ वी माइट गेट टू 30,000। एंड ये लेवल रीच होने में कितने दिन लगेंगे वो तो बिटकॉइन को डिसाइड करना है, बट ओवरऑल जब तक ये चलेगा तब तक मार्केट में आपको कुछ खास स्पेशल नहीं देखने को मिलेगा। सो दीज आर द एनालिसिस ऑन द करेंट जो आपको दिख रहा है, और इसका इम्पैक्ट क्या ड्यूरेशन पे फिर फर्दर पड़ता हुआ दिखेगा। तो यस, क्यों मैं बोल रहा हूँ बार बार, एक चीज़ समझो, लोग बोल रहे हैं कि यार ये बियर मार्केट, अगर आपको ये बियर मार्केट दिख रहा है ना तो गाइज आई विल टेल यू कि दिस इज द रेंज मार्केट। रेंज मार्केट को आप लोग भूल जा रहे हो।
क्योंकि कभी भी साइकिल में हमें ये चीज़ सिखाया नहीं जाता, बिटकॉइन की साइकिल या कहीं पे भी कोई भी फेमस आप देखोगे आर्किटेक्ट, वहाँ पे ना आपको कभी नहीं बताया जाता है, या क्योंकि इतना फेमस है नहीं ये थ्योरी। तो डेफिनेटली जो चीज़ फेमस होता है उस पर हमें ज़्यादा बिलीव होता है, बट दीज आर द रेंज मार्केट, और एक साल से हम रेंज के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं। वी आर स्टिल रिस्पेक्टिंग दैट लेवल। जब तक हम इस लेवल को रिस्पेक्ट करें, वी आर नॉट इन बियर मार्केट फॉर मी, एटलीस्ट ऑन वीकली चार्ट। Although we are not looking good on weekly chart, we are not looking good on monthly chart, but we are in the history का सबसे बड़ा रेंज मार्केट, वो भी टॉप की तरफ देख रहे हैं हम पहली बार हिस्ट्री में बिटकॉइन की। और वहीं हमने इससे बिलो बॉटम में जरूर देखा है रेंज मार्केट, लेकिन अपसाइड में नहीं देखा है। और रेंज मार्केट जब ब्रेकआउट होता है तो कुछ ऐसा होता है। लेकिन आपका क्वेश्चन ये वैलिड हो सकता है कि रेंज मार्केट अगर नीचे जाता है तो भी तो बहुत बुरा हो सकता है। तो यस, दैट कैन डेफिनेटली डू दैट, बट इसके लिए हमें ऑन चेन एनालिसिस भी देखना होता है। वो सब की बात मैं किसी और वीडियो में करूंगा। आज के वीडियो में काफ़ी कुछ कवर किया है, होपफुली आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ हो। काफ़ी लंबा हो गया, 40 मिनट्स ऑलरेडी हो गया, तो 20 मिनट्स लेंगे हम आप लोग के क्वेरीज। तो गाइज, अब मैं आप लोगों की लाइव क्वेरीज लेने के लिए रेडी हूँ। सो आप लोग पूछ सकते हो। सबसे पहले एक क्वेश्चन लूंगा। शुभम वर्मा जी पूछ रहे थे, सर माय रिक्वेस्ट आफ्टर 20 मिनट्स टीए प्लीज समराइज इन 1 मिनट अबाउट बिटकॉइन इन 8th मूव एंड फाइनल सजेशन फॉर इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। सुभाष जी, yeah, that is good suggestion, probably, but because it is live, live में I'm not thinking कि यार it's a 10-minute video or something like that. In that case, should I switch to 5 minutes or something 10 minutes videos back to जो हम recording mode में कर देते हैं? अगर आपको लगता है कि वो करना better है तो I will be love to do that, because उसमें क्या होगा, उसमें थोड़ा सा मेरा टाइम जाता है एडिटिंग का, that's only thing. Otherwise मेरे लिए काम आसान है, बिकॉज आई नीड टू डू दैट। बस उसमें एक प्रॉब्लम और आता है कि लाइव मार्केट पे आपका नहीं दिखता, तो मेरे हिसाब से मैं लाइव टीए करना प्रेफर करूंगा। आप लोग की अगर है कि यार समराइज वे में लाओ, तो मैं 10 मिनट्स में क्या 5 मिनट्स में लाके समराइज कर दूंगा मार्केट को। बट यस, अभी भी मैंने जब इतना बड़ा डिस्कशन लिया तो उस डिस्कशन में मैंने एट द एंड क्या क्या बोला समराइज करके बता दिया आपको। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको पता कैसे चलेगा किस मिनट में हो रहा है। तो ये लाइव डिस्कशन का जो होता है फॉल बैक है, तो आप लोग उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। अब देखो, लाइव में अपने डिसएडवांटेज है, लाइव में अपने एडवांटेज है, आप लोग की क्वेरीज कवर अप हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक ओवरऑल आपको आइडिया दे दिया कि जब तक 40,000 के बिलो होवर करता रहेगा मार्केट, इनफैक्ट मैं कहूँगा सेफ्टी देखते हो तो 42,000 के बिलो, यार ऑल्ट कॉइन के बारे में मत सोचना। फिर से बोल रहा हूँ, ये वही लेवल है जहाँ पे एक साल पहले भी मैंने वार्न किया था, ये वही लेवल है जहाँ पे 2 महीने पहले भी मैंने वार्न किया था, और ये वही लेवल है जहाँ पे मैं अभी भी वार्न कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो बेटर हमें प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है ऑल्ट कॉइन में। बट महंगा ले लो लेकिन कंफर्मेशन देखो। बार बार बोलता हूँ, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो भी, इन्वेस्टमेंट करते हो तो सेफ्टी अगर देखते हो तो जरूर करना है आपको। तो ऑल्ट कॉइन के क्वेश्चन ही आने वाले मुझे पता है। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं कि इंडिविजुअल ऑल्ट कॉइन के लिए क्या है। सुभाष सुब्रमण्यम जी बोल रहे हैं लाइव इज गुड, ठीक है। चलो API 3 ले सकते हैं क्या सर? तो मैंने एक ओवरऑल आपको स्टडी बता दिया। अब मैं हमेशा कहता हूँ कि यार देखो, इंडिविजुअल ऑल्ट कॉइन जो है ना, उसका भी आपका चार्ट मैटर करता है। तो आपको जो भी मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो दिया है ना, उसके ऊपर जाके अप्लाई करो। मैंने आपको ना इनेबल कर दिया कि आप लोग खुद डिसीजन लेना कर सको, और आपको फ्री इंडिकेटर्स भी इसीलिए दिए हैं। बट स्टिल, क्योंकि ये लाइव है, आपने पूछा है तो, और API 3 का क्वेश्चन पिछले 2-3 दिन से बैक टू बैक आ रहा है। आई थिंक कल भी कवर हुआ था, तो सेम चीज़ बार बार रिपीट करना इट्स नॉट वर्थफुल। और मैंने कल भी बोला था कि इट इज़ लुकिंग गुड, और API 3 इज़ द वन ऑफ द कॉइन जो मैंने शायद बहुत पहले से आप लोगों को बताया हुआ है। ऑल दो उस लेवल से ऊपर भी बढ़ा, उसके बाद वो नीचे भी गिरा, रिसेंटली बाइनेंस पे आया। डेफिनेटली वी विल सी द बॉन्ड्स। जो लोग काफ़ी एक साल से ऊपर से फॉलो कर रहे चैनल को, उनको पता होगा कि मेरा इस बुल रन के लिए मैंने API 3 टोकन को टॉप मेरे वन ऑफ द पिकअप में रखा हुआ था, भले ही उसने परफॉर्म नहीं किया था। नाउ इट्स देयर टर्न आई थिंक, सो ऑलरेडी इट इज़ डूइंग वेल सो फार। बट ऑब्वियसली मैं 5 मिनट्स के चार्ट पे देखूंगा तो ये आपको दिखेगा। बट क्योंकि ये अब बहुत तेज से पंप हो चुका है, तो क्या आपको जाना चाहिए? तो मैं कहूँगा कि यार 5 मिनट्स के चार्ट जो मैंने स्ट्रैटेजी दिया वो लगाओ, और उसके ऊपर डिसीजन लो। जब तक हम 60 और 50 के रेंज से ऊपर ट्रेड कर रहे होंगे, तब तक हमें अपसाइड ही मूव दिखेगा, मार्केट चाहे इधर से उधर हो जाए। BTC पेयर में बात कर रहा हूँ, डॉलर के लिए भी सेम चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो। 5 मिनट्स के चार्ट पे नॉट लुकिंग गुड, वी आर गेट
गोइंग टू रिट्रेस बैक अगेन। डेफिनेटली आपको सबसे पहले कभी भी 5 मिनट्स के चार्ट पे आप जाते हो, सबसे पहले आपको 1 डे के चार्ट देखना है, फिर एटलीस्ट 1 आवर का चार्ट देखना। 1 आवर के चार्ट पे हम क्या कर रहे हैं, हम अप ट्रेंड में हैं, दैट्स श्योर। तो हम जरूर नीचे आएंगे, रिट्रेस होंगे, हम इस लेवल तक आएंगे। उसके बाद 1 आवर का जो स्ट्रैटेजी जो मैंने दिया हुआ वो क्या कहता है, उसके लिए वेट करो। अगर वहां पे पोजीशन बनता है फिर आप एंट्री प्लान आउट कर सकते हो। ऑब्वियसली इट्स एन अप ट्रेंड, आई एम एक्सपेक्टिंग ऑब्वियसली न्यू ऑल टाइम हाई API 3 बनाने वाला है, बट उसका क्योंकि चार्ट अभी अवेलेबल ज़्यादा नहीं है इसके, तो मैं ज़्यादा इसका एनालिसिस कर नहीं सकता। बट यस, मैं आपको काफ़ी दिनों से बोल रहा हूँ और 2-3 दिन से क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यस इट इज़ गुड फॉर बाय, बट रिस्क यही है कि बिटकॉइन बिलो 40,000 जा रहा है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो API 3 का डॉलर कॉस्ट भी जो है आपका बियर करना पड़ सकता है। डॉलर में वो घटता हुआ दिख सकता है या होल्ड करता हुआ दिख सकता है, जो भी होगा। इंडिविजुअल चार्ट भी मैटर करता है, उसको भी नज़र बना के रखो। फिलहाल के लिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ रिट्रेसमेंट, और रिट्रेसमेंट आपको ले जा सकता है एटलीस्ट जो है 0.382 के आसपास, जो कि 1604.33 सतोसी के आसपास है। तो इस फिगर के आसपास नज़र रखो, और उसी के हिसाब से 1 आवर के चार्ट पे और आपको 5 मिनट्स के चार्ट पे कैसे बिहेव करता है उसके हिसाब से आप रिएक्ट करो। क्योंकि ये अप ट्रेंड में है, तो वी माइट सी कि हम ये येलो लाइन जैसे जैसे हर घंटे ऊपर जाता जाएगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लेवल रीच ही हो, बट फॉर नाउ इट्स लुकिंग कि हम नीचे जा रहे हैं, एंड दिस लेवल विल डेफिनेटली गोइंग टू टेस्ट इन कमिंग आवर्स। एंड 5 मिनट्स के चार्ट पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि हमारा स्ट्रैटेजी वीडियो बोल रहा है कि सॉर्ट करो। सो एज पर दैट डेफिनेटली देर इज़ ह्यूज स्कोप, और जब से इसने दिया है सिग्नल, अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ अभी तक रेंज ही है। तो दिस इज़ समथिंग जो बार बार बोल रहा है कि आपका अप ट्रेंड है। और कभी भी स्ट्रैटेजी वीडियो पे शॉर्ट बोल रहा है, लेकिन मेरा स्ट्रैटेजी जो मैंने पूरा डेफिनेशन बताया वो अगर सुनोगे तो बोला जाएगा कि नहीं करना है, क्योंकि ये अभी भी हम इस लाइनों के ऊपर है। इन लाइनों के ऊपर कभी भी शॉर्ट करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। तो इस चीज़ को समझो। बट हाँ यस, अभी शॉर्ट टर्म में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस नीचे तक, जो लेवल मैंने बताया वो वहाँ तक जा सकता है। तो सोलाना का निहाल जी, यार ये सारे क्वेश्चन जो है ना डेली आते हैं, डेली आते हैं। सोलाना का मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ। अभी आपका BTC चार्ट 5 मिनट्स के चार्ट पे देखो क्या हो रहा है। 200 EMA लाइन के MFA लाइन के नीचे है। क्या आप में से कोई बाई करना चाहेगा एज पर स्ट्रैटेजी? तो मेरा आंसर होगा नहीं करना है, राइट? क्यों नहीं करना, जाके समझ लो उसका रिस्क क्या है। बट ओवरऑल अगर 1 आवर के चार्ट पे आप देखते हो तो वी आर स्टिल इन साइडवेज एक्शन। अगर मैं ओवरऑल इसको लेके चलूँ सोलाना का एंड देखूँ यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कि सोलाना आपको अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रिट्रेस हुआ है, और उसके बाद वो नेचुरल पंप लेगा ना। और आपको कभी भी ट्रेंड देखना हो ना, तो आप ठीक 1 हफ्ते पीछे का देखो कि प्राइस ऊपर गया है नीचे गया, आपको दिखेगा कि पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में और नीचे गिरेगा। क्या अगले हफ्ते ऊपर जाएगा? इसका आंसर ये है कि पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में अगर हम नीचे हैं तो कोई गारंटी नहीं कि अगले हफ्ते हम ऊपर होंगे। तो दिस इज द अनदर लेसन इन द ट्रेडिंग। जब तक आपको ट्रेडिंग सेटअप पे प्रॉपर सेटअप ना मिले तब तक आपको उतरना ही नहीं है। आप पूछोगे सोलाना का USD चार्ट बताओ, तो सोलाना का USD चार्ट मैंने आपको क्लियर कट बता रखा है। फेब लेवल ड्रॉ करके आप जाओ तो पिछले वीडियोस में जाके चेक करना, मैंने आपको लेवल बताया कि वर्स्ट केस में इससे भी नीचे जा सकता है, और हमारा अगला सपोर्ट नियर $75 के आसपास है। तो आप पूछोगे कि यार यहाँ से ये अप ट्रेंड जा सकता है, यहाँ पे डबल बॉटम हो जाए, रिटर्न कर जाए, तो यस हो सकता है, दैट्स ट्रू। लेकिन जब तक होता नहीं है तब तक आपको नज़र रखना है, उससे पहले एक्ट नहीं करना है। एंड सोलाना इज समथिंग जो मैं आप लोगों को शायद अक्टूबर के मंथ से बोल रहा हूँ कि गाइस सेल इट ऑफ, सेल इट ऑफ, सेल इट ऑफ, नो नीड टू गेट इन टू दैट सोलाना। तो दिस इज द रियलिटी। सर वजीर एक्स का बता दो। वजीर एक्स का मैं देख लेता हूँ WRX BTC का। अगर मैं देखूँ जल्दी से क्विकली से, तो WRX का सो करेंटली जो बाय सिग्नल मिला था वापस से रेड हो गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी वीडियो के हिसाब से अगर आप एंट्रीज ले रहे हो, स्टॉप लॉस भी स्ट्रैटेजी वीडियो के हिसाब से जरूर प्लान आउट करो, क्योंकि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। एंड दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ वजीर एक्स इज डूइंग समथिंग बैड, दिस इज बिकॉज बिटकॉइन इज डूइंग बैड। तो आपको ना रिलेशन भी समझना होगा। कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन ना बिटकॉइन बढ़ता है तो वो भी बढ़ता है, कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन का रिलेशन जो होता है किसी पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल इथीरियम के साथ होता है, इथीरियम बढ़ता है तो वो बढ़ता है। तो ऐसे रिलेशन भी होते हैं। और जब रिलेशन समझ में नहीं आया तो डोमिनेंस चार्ट के साथ रिलेट करो, तो ऑब्वियसली आपको क्लियर कट होगा कि अभी जो है वजीर एक्स इज डेफिनेटली नॉट
गुड फॉर बाइंग जोन। डेफिनेटली हमें स्पाइक देखने को मिला था और मैंने आप लोगों को जिस रेंज में बोला था, अगर मैं अब देखूं पीछे मुड़ के जनवरी के आसपास मैंने आपको कहा था कि वजीर एक्स में एंट्री लो, तो जरूर उसके बाद बेनिफिट हुआ। लेकिन मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ कि यार बिटकॉइन अभी क्लियर कट मूव नहीं दिखा रहा है। तो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, अवे ऊपर की तरफ करते जाओ अपने स्टॉप लॉस को। अगर हिट होता है, डोंट चेज इनटू, जस्ट वेट फॉर द अनदर सिग्नल। अभी के लिए नो बाय सिग्नल। करेंटली उसने सारा कुछ ब्रेक कर दिया, तो राइट नाउ आई डिडंट एक्सपेक्ट, क्यों यहाँ पे हम साइडवेज एक्शन में ही, और साइडवेज एक्शन में हम फर्दर लोअर लो बना रहे हैं। तो दिस इज समथिंग आप कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज द काइंड ऑफ लेवल, दिस इज द रैंडम, यू डोंट एक्सपेक्ट कि मैं टाइम के हिसाब से इसको कर रहा हूँ। सो दिस इज हाउ लॉन्ग इट विल टेक, अकॉर्डिंगली इट विल डिसाइड कि ये कैसा बनेगा ग्राफ। ठीक है, बट अभी के लिए नहीं, अभी के लिए फिर इंतजार करो एटलीस्ट वजीर एक्स में। निहाल बोले बेस्ट ऑल्ट कॉइन, मैं तो एक आध बताया हुआ चैनल पे, उसी पे मैं स्टिक करूंगा। एंड उसमें से एक शायद देखो और भी बहुत सारे ऑल्ट कॉइन अच्छे कर रहे होंगे, लेकिन मैं अभी ऑल्ट कॉइन पे फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट इज नॉट लुकिंग गुड। जब तक मार्केट अच्छा नहीं होता ऑल्ट कॉइन में आपको नहीं घुसना चाहिए। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, लोग बोलते हैं, लोगों को लगता है कि यार मैं ना मतलब इतना ज़्यादा मार्केट में अपॉर्चुनिटी तो मैं कर ही लेता हूँ, मैं कर ही लेता हूँ, हो सकता है यहाँ से बढ़ जाए, हो सकता है यहाँ से बढ़ जाए। दीज आर द इमोशंस, दीज आर नॉट द फैक्ट। तो फैक्ट के ऊपर करना है तो फिर आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अभी मार्केट का पोजीशन ऑल्ट कॉइन में जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है। जब तक मार्केट 42,000 के ऊपर नहीं जाता है, डोमिनेंस चार्ट हमारा लेवल नहीं ब्रेक करता है, वी आर नॉट सेफ। दैट्स व्हाट आई एम कीप सेइंग फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स बैक टू बैक कि 40,000 के बिलो तो भैया ऑल्ट कॉइन लो ही मत, और अगर लेते हो तो इंडिविजुअल चार्ट्स देख के लो। तो दैट्स मैटर अ लॉट। एंड मेरे ख्याल से एफटीटी का बहुत अच्छा चार्ट बन रहा था, बट अभी उसमें भी बहुत अच्छा अच्छा करेक्शन आ चुका है, और जो लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था करेक्शन में वो लेवल भी रीच हो चुका है। एंड और यहाँ पे जब ऊपर गया था तो मैंने आपको कहा था स्टॉप लॉस ऊपर करते जाना, ऊपर करते जाना, हिट हो तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन बाई सिग्नल क्या बोल रहा है, अभी हमारे जोन में है क्या, तो आरएसआई देखोगे, आरएसआई कहाँ पे है, सो लेट मी हाइड दिस ड्राइंग टू। सो अगर मैं आरएसआई देखूं, आरएसआई एवर 54.5 बना हुआ है, और ये जो है हमारा वापस से जीरो की तरफ ट्रेंड हो रहा है, साइडवेज एक्शन की तरफ बढ़ा रहा है। बट क्या ये डाउनफॉल की तरफ संकेत दे रहा है, तो नहीं, अभी नहीं। दिस इज द रेंज मार्केट। एंड एवरी स्पाइक, जब यहाँ पे स्पाइक आया था उसके बाद भी डाउनफॉल आया था, फिर स्पाइक आया, फिर डाउनफॉल आया, बट हम अप ट्रेंड में हैं। सो दिस दैट्स मैटर। और अभी भी आप प्रॉफिट में हो तो गाइस डू हैव द स्टॉप लॉस एटलीस्ट इस वाइट लाइन के बिलो, या फिर जो मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया वो जरूर फॉलो करो। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप प्रॉफिट में सेल कर लो। लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि डोमिनेंस चार्ट घट रहा है, तो मुझे दिख रहा है इसमें और ज़्यादा बेनिफिट होता हुआ एफटीटी पे। तो डेफिनेटली जब से डोमिनेंस चार्ट बढ़ना शुरू हुआ, एफटीटी का चार्ट गिरा था, बट डोमिनेंस चार्ट जैसे ही घटना शुरू हुआ वैसे ही ये बढ़ने लगा। तो डोमिनेंस चार्ट के साथ इसका रिलेशन अच्छा दिख रहा है सो फार, तो आप उसको फॉलो अप कर सकते हो। एंड फिलहाल के लिए जब तक ये डेफिनेशन के हिसाब से 50 के अबव है, तब तक हमें नीचे जाने से, मतलब नीचे जाने की तरफ हम नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन 50 के बिलो आरएसआई जब बैक टू बैक 3 दिन ट्रेड करने लगे, तो इस ट्रेड में आपको रहने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो। और आपको एफटीटी में शायद दिसंबर मंथ से सजेस्ट कर रहा हूँ, और अगर आपने दिसंबर मंथ में से लिया होगा तो अभी भी आप लगभग 37% प्रॉफिट में होंगे। वहाँ से ऑलमोस्ट 64% का गेन देके गया था। मैंने आप लोगों को चैनल पे ऑफिशियली आप लोगों को शेयर किया था 6 जनवरी को वीडियो। 6 जनवरी को सबसे पहला यही ऑल्ट कॉइन कवर हुआ था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड वहाँ पे हमें देखने को मिला था लगभग 50% का गेन। अभी भी उस कंपैरिजन में आप 25% अबव बने हुए हो। तो दीज आर द वन ऑफ द पिक जो मैंने आपको बताया था। लेकिन मैं बाकी के पिक्स इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट इज नॉट लुकिंग सेफ, और जब तक सेफ नहीं है, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके पास ऑप्शन दिया जाए आज की डेट में, गाइस फ्रैंकली जवाब देना, सभी लोगों से आंसर्स की उम्मीद है। आप लोगों को मैं ऑप्शन दूं कि मैं आपको $1,00,000 दूं, वो $1,00,000 आप डॉलर में लेना प्रेफर करोगे, बिटकॉइन में लेना प्रेफर करोगे, रुपीज में लेना प्रेफर करोगे, आप अपने इंडिविजुअल ऑल्ट कॉइन में लेना प्रेफर करोगे? क्या ये चीज अगले 10 साल आपको इंपैक्ट कर सकता है? अगर ऐसा कुछ है तो आप किस में लेना प्रेफर करोगे? लॉन्ग टर्म में अगर आप सोचते हो तो आप किस में प्रेफर करोगे? सुभाष जी बोल रहे हैं बिटकॉइन में।
बाकी लोग भी बोल रहे हैं बिटकॉइन में, लेकिन फैक्ट क्या है, बिटकॉइन गिरा हुआ है फिर भी बिटकॉइन में। और ये मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ये कोई इंडिविजुअल यूट्यूबर्स आके बिटकॉइन की तारीफ कर रहे हैं उसलिए नहीं हो रहा है, बिकॉज अब तो वर्ल्ड इकॉनमी भी जो है बहुत अच्छे से इंटरेस्ट ले रही है, दुनिया भर की, इंडिया ने भी ऑलमोस्ट लीगलाइजेशन की तरफ कदम बढ़ा दिया है। और जो दो कंट्रीज की लड़ाई के बीच में आप लोग फंसे हुए हो ना, उन्हीं कंट्रीज में, दोनों कंट्रीज में ऑफिशियली एक्नॉलेज कर दिया गया है कि हम ऑफिशियली एडॉप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। रसिया में आज के डेट में सबसे बड़ा माइनिंग फार्म्स लगे हुए हैं, चाइना में हुआ करता था चाइना इज नो मोर वैलिड फॉर माइनिंग फार्म। और कुछ कुछ कंट्रीज, मैं प्लान कर रहा हूं आने वाले डेज में न्यूज का सेक्शन लाऊं जहां पे मैं 1 या 2 मिनट के अंदर आप लोगों को न्यूज बताऊं जो कि आप लोगों को समझ में नहीं आता है या फिर सुनते नहीं हो या फिर छूट जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो फंडामेंटल्स होते हैं। आज की डेट में हर कंट्री, यूक्रेन की बात करो, यूक्रेन ने भी अप्रूवल की तरफ बढ़ा दिया है कदम। इफ आई एम नॉट रॉन्ग वहां पे लीगलाइजेशन हो चुका है, आई एम नॉट श्योर बट यस दिस इज द ऑफिशियल स्टेटमेंट, वो उस तरफ बढ़ चुके हैं। दूसरी बात, रसिया ने ये यूक्रेन ने तो अभी किया है, रसिया ने सिर्फ 15 दिन पहले ही बोल दिया कि हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। यार पूरी दुनिया में लड़ाई होगी, मार्केट गिरेगा, वो लोग बिटकॉइन क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं? आज के डेट में जिस भी कंट्री में आप हो उस पर अटैक हो जाएगा, क्या होगा आपकी इकोनॉमी का? मान लो आपकी छोटी सी कंट्री है, बहुत छोटा सा जीडीपी है, क्या होगा उस कंट्री का? रातों रात वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ेगा उसे अगर टिकना है, एग्रीड? और जैसे ऐसा कुछ होगा उनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, अगर कोलैप्स कर गई मतलब क्या है, लोन लेने का मतलब क्या है? उनका करेंसी का प्राइस बढ़ेगा नहीं, उनकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं, घटेगी इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से, पहली बात। और ऐसी कंट्रीज जो खुद युद्ध में जाने की तैयारी कर रहे हैं, अगर ये सच है, देखो यूएस क्या बोल रही है, यूरोपियन कंट्रीज क्या बोल रही है, सब पॉलिटिक्स है, सभी अपने अपने बेनिफिट कर रहे हैं, लेकिन आपको और मुझे फर्क पड़ता है मार्केट से, राइट नाउ अभी वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हो रहा है, सो हैव पेशेंस। बट मैं बता रहा हूं कि अगर ये दोनों कंट्री इतने इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 के लिए, तो इसी टाइम में उन्हीं के कंट्रीज में एडॉप्शन की बात हो रही है बिटकॉइन की। क्या जरूरी है? ऐसा कोई इमरजेंसी सिचुएशन है ना कंट्री पे, तो अभी वर्ल्ड वॉर, हम इमरजेंसी में जा रहे हैं, हम अपने पोर्टफोलियो को लेके इमरजेंसी में जा रहे हैं, नहीं नहीं सेल कर लेते हैं, अगर चलो प्रॉफिट में तो फिर भी समझ में आ रहा है, लॉस में सेल कर लेते हैं ताकि ना हम इस वर्ल्ड वॉर से बच सकें। दैट इज फेयर, इट्स योर रिस्क एंड रिवार्ड, मैं कोई नहीं होता बताने वाला। बस ये भी चीज़ समझो, जो कंट्री में इतना पैनिकनेस, जिस कंट्रीज को लेके हम पूरी दुनिया में पैनिकनेस देख रहे हैं, वो कंट्रीज यार चिल मार रही है, बिटकॉइन को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही है, वहां के सिटीजन्स। और परसेंटेज वाइज मैं बता दूं, वह देखो पॉपुलेशन वाइज वर्ल्ड की नंबर 1 पॉपुलेशन बन चुकी है इंडिया की, सो वी आर द प्राउडफुल कि हम लोग बिटकॉइन अडॉप्टर बन चुके हैं ऑफिशियली। ठीक है, आज की डेट में पॉपुलेशन वाइज कोई हमें नहीं पीछे छोड़ सकता अगर जो बिटकॉइन की बात करें डेली में, पॉपुलेशन वाइज, आई सेड ओनली पॉपुलेशन वाइज। बट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वाइज ना सबसे बड़ा आंकड़ा ना यूक्रेन का है, वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी जो भी है ना, उसका हाईएस्ट परसेंटेज लोग बिटकॉइन में डील करते हैं। और ये डेटा आज का नहीं है, 2022 का नहीं है, 2020 और 21 का है। रसिया ऑलमोस्ट 10% पॉपुलेशन वहां पे यूज करती है बिटकॉइन। पॉपुलेशन में वो हमसे नीचे हैं, तो इसलिए इंडिया के कंपैरिजन में उनका अगर ग्राफ देखोगे तो डेंसिटी वाइज कम है। लेकिन समझो इस बात को कि जो पैनिकनेस पूरी दुनिया में फैलाई जा रही है और वो कंट्रीज खुद ही अडॉप्ट करने में लगे, तो आप क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे हो? और एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, छोड़ दो प्राइस रेंज शॉर्टर टर्म में क्या जा रहा है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, 5 साल पहले गोल्ड में 1 लाख रुपए डालते और बिटकॉइन में डालते, और 1 लाख रुपए आप किसी पर्टिकुलर सेंसेक्स में डालते, सेंसेक्स में भी बढ़ गया, नो डाउट, 1 लाख रुपए गोल्ड में डिपेंड करता था, बढ़ा है, थोड़ा सा बढ़ा है। एंड बिटकॉइन में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज से 5 साल बाद, 10 साल पहले, आज से 10 साल बाद, मेरी बात मत सुनो, हिस्ट्री देखो, उसके हिसाब से अपना प्लानिंग करो। और हमेशा ना एक चीज याद रखना, जहां पे ज्यादा रिटर्न मिलता है ना, वहां ज्यादा रिस्क होता है, तो इस चीज को यूज करो और अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लान करो, बट करो एटलीस्ट। यार मेरे नजर में ना, अगर 0.01 बिटकॉइन कोई होल्ड नहीं कर रहा ना अगले 5 साल 10 सालों के लिए, होल्ड ही नहीं कर रहा, वो सोच रहा है मैं ट्रेडिंग खेल के बढ़ा दूंगा,
होल्ड नहीं कर रहा, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा आने वाले टाइम में। ये वैसा ही एग्जाम्पल है जब मैं $1,000 पे 2013 में बोलता कि आज के डेट में अगर एक बिटकॉइन कोई होल्ड नहीं कर रहा तो बेवकूफ़ है, क्योंकि लोग बोलेंगे उसके तो नीचे गया था ना, बाइक कर सकते थे ना, तो किया नहीं किया, ऐसे बहुत सारे बिलियनर्स प्रोबेबली बन सकते थे जो आज भी एक 8 to 9 जॉब कर रहे हैं, या 8 to 5 जॉब कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास बिटकॉइन होता था 2011 में, लेकिन आज की डेट में उनके पास एक सिंपल सा सिस्टम है जिसपे वो माइनिंग भी नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट कोई ना बड़ा करने की जरूरत नहीं होती, इन्वेस्टमेंट ना प्लान करो अपने रिस्क रिवार्ड में। आपको कोई जरूरी नहीं है बिटकॉइन में पूरा पूरा डालना, वो देखो हम कोर्स के अंदर पूरा डिटेल में मैं आप लोगों को क्लासीफाई करके अपने तरीके से बताऊंगा जो मेरी समझ है। इकोनॉमी के बहुत लोगों को बहुत कुछ समझ है, मैं डेफिनेटली उन सबको टच करूंगा, बट यहाँ पे भी मैं सभी लोगों को से रिक्वेस्ट करूंगा यार, अगर आप लॉन्ग टर्म में चीज़ों को देख रहे हो ना, आई एम नॉट शोइंग कि बिटकॉइन यहाँ से नीचे जा रहा है, अभी लोग इसका मतलब ये भी निकालेंगे, ठीक है, जो भी मैंने टीए में बोला उसके अलावा बोल रहा हूँ। 5 साल बाद कहाँ पे देखते हो बिटकॉइन को ऑन एन एवरेज? $1 लाख तो होगा। क्या गलत है क्या? आपको लगता है 10,000 के नीचे होगा डॉलर, $20,000 के नीचे होगा, या इसी प्राइस पे होगा 5 साल बाद भी बिटकॉइन? तो ये आपका स्टडी है, आप 5 साल बाद वेट करो, 5 ईयर्स के बाद देखना कैसे क्या होता है मोमेंटम। बट हिस्ट्री में ना जो भी जिसमें ना वॉल्यूम आ गया ना, अब बिटकॉइन वो कच्चा खिलाड़ी नहीं है गाइस, ये सेशन बहुत लंबा हो रहा है। बिटकॉइन कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है जो आके कोई भी मैन्युपुलेट करके जाए। अब यहाँ पे इतने सारे ईटीएफ लॉन्च हुए पिछले एक हफ्ते में, कितने ईटीएफ लॉन्च हुए आपको आइडिया है? कितने लोगों को पता है कितने ईटीएफ लॉन्च हुए? ये सारे एडॉप्शन को बढ़ा रहा है, और एडॉप्शन जैसे जैसे होगा ना मार्केट में, यूं डाउन सेप भी कम होगा और अपसाइड भी सेप कम होगा, लेकिन एडॉप्शन जब होता है ना तो मार्केट ओवरऑल जर्नी बहुत तेजी से ऊपर जाता है। मैंने बोला है ना 1% डेली बहुत बड़ा कमाल कर सकता है, 3% डेली तो पूरा एक्स्ट्रॉर्डनरी कमाल कर सकता है। तो यार डेली 1% बिटकॉइन अगर बढ़ने लगे यहाँ से तो सोचो क्या होगा। लेकिन एडॉप्शन वाइज ये हो रहा है। रियलिटी है कि हैश रेट ऑल टाइम हाई पे है। आप बोलोगे 2017-18 के जब पीक आया था उसके बाद भी तो हैश रेट ऑल टाइम हाई गया था, लेकिन यार इन चार्ट्स पे ना मैं अलग अलग मैं प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक समराइज वे में मैं जब बताने जाता हूँ तो क्या होता है, वीडियो इतना लंबा हो जाता है कि बहुत कम लोग देख पाते हैं। अब मैं आने वाले में एक डेज में इनिशिएटिव लूंगा जिसमें मेरा भी वर्कलोड कम होगा और शायद आप लोगों को भी अच्छा लगेगा शेयर करते हुए, क्योंकि आजकल जब जमाना है 30 सेकंड के वीडियोस का, तो आई विल ट्राई एक नया फॉर्मेट, बट उसमें मैं सिर्फ फैक्ट की बात करूंगा। मैं अपने विचार, मैं क्या सोचता हूँ कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ फैक्ट बताऊंगा। 30 सेकंड to 60 सेकंड्स का वीडियोस होगा और आने वाले डेज में आपको चैनल पे दिखेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो फॉर एजुकेशन पर्पस, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। क्योंकि उससे उसका डिफरेंट एक्सप्लेनेशन देखो, एक एक स्टडी के ना पीछे बहुत बड़ा एक थ्योरी होता है और उस थ्योरी को समझने के लिए वो बहुत टाइम स्पेंड करना होता है। तो उस कुछ जब मैं ऐसा कोई वीडियो रिलीज करूंगा आई एम डैम श्योर उसके ऊपर उसके अगेंस्ट में भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर मैं कवर करने जाऊंगा पॉइंट्स तो वो वीडियो हो जाएगा अगेन 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट। तो वो मुझे नहीं करना, मुझे बस एजुकेट करना है। दिस इज द रियलिटी ऑफ द चैनल फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। तो आई नीड योर इस टाइप के फैक्ट्स रखने में कई बार बहुत टाइम लग जाते हैं। तो अगर मैं ऐसे वीडियोस हर हफ्ते एटलीस्ट एक या दो लेके आऊँ, एक एक मिनट या दो दो मिनट का, तो आई थिंक दैट विल बी द ग्रेट फॉर यू गाइज एज वेल टू अंडरस्टैंड कि यार इकोनॉमी कहाँ जा रही है वर्ल्ड की, और करेंसी क्या कर रही है रोल, और बिटकॉइन क्या कर रहा है उल्टा, और बाकी के जो मार्केट में जो चीज़ें हैं इकोनॉमी वाइज जो चीज़ें हो रही हैं उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट हो सकता है ऑन चेन एनालिसिस में, अलग अलग जो चीज़ें हैं वो क्या कह रहे हैं। तो आई थिंक ये मेरे हिसाब से एक अच्छा इनिशिएटिव होगा। आप लोगों को क्या लगता है जरूर आप मुझे बताइएगा। डेली न्यूज़ विल बी गुड फॉर फंडामेंटल अवेयरनेस, पुष्पेंद्र भाई ऑल्सो गिविंग द डेली 8 to 5 minutes। So that's why I'm not doing that thing, because there are lots of good channel that they are doing dedicatedly। मैं यहाँ पे लाइव टीए कर रहा हूँ, आई थिंक आई एम नॉट श्योर मे बी समवन एल्स इज डूइंग लाइव टीए नो। पहले मैं डेली टीए की बात कर रहा था जब शायद इंडिया में कोई डेली टीए नहीं कर रहा था उस टाइम में जब मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद अभी ऑब्वियसली बुल मार्केट ऑन गोइंग है तो डेली टीए आपको और भी चैनल्स पे दिख जाएंगे। तो बट नाउ आई एम डूइंग लाइव टीए, सो प्रोबेबली नो वन इज डूइंग।
इफ एनी वन दैट विल बी गुड नॉलेज फॉर मी, तो लेट मी नो, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम। पहले मैं फॉलो करता था लोगों को, बट आई डोंट हैव टाइम, बिकॉज अब तो मैं कम्युनिटी को संभालूँ, कोर्स संभालूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बहुत कम टाइम होता, अपने पर्सनल एस्पिरेशंस होते हैं। लाइफ मस्ट गो ऑन। एक चीज़ बता देता हूँ, सीधा कंपैरिजन करो 5 ईयर, ठीक है, 5-5 साल का डिफरेंस बना लो। 4 साल का साइकिल होता है ना, छोड़ दो 4 साल का साइकिल, छोड़ दो सब कुछ, आपको कुछ समझ में नहीं आता। 5 ईयर्स स्टार्टिंग देखते हैं। 2010 में $1 से बिलो बिटकॉइन था, ठीक 5 साल बाद अबव 200 बिटकॉइन था डॉलर। क्रैश के बाद 2013 $1000 गया था, पीक की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रैश के बाद $200 था एवरेज प्राइस। $1 से $20 पाँच 5 साल में 20 गुना कर दिया। आप मुझे इन्वेस्टमेंट बताओ जो पिछले 5 सालों में आपने 20 गुना किया हो। फिर से आगे बढ़ते हैं। 2015 में ऑलमोस्ट बिटकॉइन एवरेज रेंज $300-400, ठीक है, वहां पे किसी ने बाय किया। 2020 में एवरेज प्राइस बिटकॉइन $10,000। कैन यू इमेजिन? इनफैक्ट $300 के आसपास से अगर $20 पे जाते, $10,000 पे जाते हैं, कितना रिटर्न हुआ। अब आज की डेट में देखते हैं, 2020 में 10,000 था, ठीक है, एवरेज प्राइस। 5 साल बाद 2025 में आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? क्या वो इस लेवल पे होगा 5 साल बाद? जो भी अभी मैंने कैलकुलेशन बताया उसमें जो भी 20x कर रहा था, फिर 10x कर रहा था, अब यहाँ पे उसको डिवाइड भी कर दो ना, 5x ही करेगा। तो 10 इंटू 5 50,000, फिर भी 50,000 है, तो ये इस रेंज में तो फिर भी नहीं रहेगा। लेकिन एक्चुअल क्या फिगर होगा तो आपको बाद में पता चलेगा। और एक चीज मैंने मार्केट के स्टार्टिंग में कहा था सभी को, बुल रन जब स्टार्ट हुआ था, चैनल जब स्टार्ट हुआ था, देखो मार्केट तो सबको मौका देती है, लेकिन मार्केट सबको अमीर नहीं बनाती है। आपको उसके लिए अपना पेशेंस पहला, अपना पोर्टफोलियो दूसरा, अपना रिस्क रिवार्ड तीसरा, और अपना गोल क्लियर कट पता होना चाहिए। तभी आप पांचवा जो सबसे लास्ट होता है कि इन सबको अचीव करना, वो कर पाओगे। क्योंकि मार्केट ऐसे नहीं जाता, मार्केट ऐसे ऐसे जाता, ठीक है। तो ऐसे ही होगा आने वाले टाइम में भी। मार्केट, हमने ये बुल रन का स्टार्टिंग जो किया था, मेरा मानना है $9,000 से, मैंने पर्सनली माना था $9,000 के बाद से कि बुल रन स्टार्ट हो चुका है एक्चुअल में। लेकिन उसका अलग अलग फेज होता है बुल रन का, तो वो फेज स्टार्ट हुआ है और अभी वी आर इन द कंसोलिडेशन जोन फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर, जो कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा कंसोलिडेशन है फॉर मी एज वेल, तो बिटकॉइन के लिए। तो लेट्स सी, 9,000 या 10,000 की एवरेज बाइंग जिसकी हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बिटकॉइन 30,000 पे है या 40,000 पे है। आपको जरूर फर्क पड़ेगा अगर आपकी बाइंग 40,000 की है और बिटकॉइन 30,000 पे जाता है। तो आप अपना रिस्क रिवार्ड को जरूर समझो, ठीक है। और अगर 10,000 पे नहीं खरीद पाए तो फिर से 10,000 पे मिलेगा, ऐसा आपका सोचना है तो यू शुड वेट। बट मेरा स्टडी नहीं कहता ऐसा कुछ होने वाला है। एनीवे कुछ और चार्ट्स हैं जो बहुत कुछ शेयर करने के लिए है, मैं रिसेंटली भी शेयर किया था, तो आई डोंट गेट इनटू दोज चार्ट्स नाउ बिकॉज इट्स ऑलरेडी 1 hour and 10 minutes वीडियो। तो लेट मी स्टॉप दिस मतलब लाइव सेशन। एंड आप लोगों को कुछ भी लगे कि यार यहाँ पे ये चीज़ें कुछ अच्छा हम कर सकते हैं, एडॉन्स जैसे सर ने कहा, न्यूज़ हम कर सकते हैं, बट आई एम नॉट डूइंग न्यूज़ बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, लॉट्स ऑफ सोर्सेज जहाँ पे डुप्लीकेसी नहीं करना ना लाइफ में, राइट। तो मैंने एक आइडिया वही आपको 1 मिनट या 2 मिनट्स के अंदर अवेयरनेस का मैंने आपको बताया कि ये इस पे मेरे को लग रहा है काफ़ी दिनों से कि मुझे एजुकेट करना चाहिए इस तरीके से, सो दैट पीपल विल आल्सो अवेयर अबाउट द अदर थिंग्स जो फंडामेंटल एनालिसिस का या ऑन चेन एनालिसिस का पार्ट आता है, अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमीज एंड ऑल। तो डेफिनेटली उन सब की बात करूँगा। ऐसे कुछ आपके पास आइडियाज़ हो तो आप support@cryptoinsiderta.com पे ज़रूर मुझे लिख सकते हो। इससे आप कम्युनिटी को भी हेल्प करोगे, मुझे भी हेल्प करोगे, और अगर आपकी वजह से किसी की भी हेल्प होता है तो आई थिंक यू विल बी ऑल्सो प्राउडफुल सेम लाइक मी। सो थैंक यू गाइस। एंड ऑब्वियसली वीकेंड है, प्राइस एक्शन ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाले, जो भी मैंने बताया वीडियो में उसके ऊपर नज़र रखना। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।